हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, बादशाह सिकंदर जब भारत की यात्रा के लिए निकला था, तब भारत भ्रमण करते समय उसने ये देखा कि यहाँ पर निडर और साहसी लोग बहुत भरे पड़े हैं। सब एक से बढ़कर एक महापुरुष हैं, सिद्ध योगी हैं। उसने बहुत से लोगों से मित्रता कर ली। अब जब वह अपने देश यूनान वापस जा रहा था, तब अचानक उसे एक ख्याल आया कि यूनान के लोगों ने उससे ये कहा था कि जब वे अपने देश यूनान वापस आए तो भारत से किसी सिद्ध योगी को अपने साथ ले आए। उन्हें बड़ी इच्छा थी कि योगी कैसे दिखते हैं, उनका जीवन यापन कैसा है। वे उनसे प्रवचन सत्संग प्राप्त करना चाहते थे, ताकि उनसे आशीर्वाद मिल सके और उनका जीवन उन्नति की ओर आगे बढ़ सके। और इसी इच्छा से उन्होंने सिकंदर से ये कहा था कि जब भी वो वापस आए यूनान, तो अपने साथ किसी सिद्ध योगी को ले आए। अब सिकंदर को ये बात अचानक याद आई, तो उसने योगी की तलाश शुरू की। उसने ढूंढा कि मुझे ऐसा कोई सिद्ध योगी जिसे मैं अपने साथ यूनान ले जा सकूं, और वहाँ के लोग उस सिद्ध योगी से सानिध्य प्राप्त कर उनका सत्संग प्रवचन सुन सकें। अब सिकंदर को ये बताया गया कि जो महापुरुष और सिद्ध योगी होते हैं वो जंगल में निवास करते हैं। सो उसने जंगल की ओर प्रस्थान किया और किसी सिद्ध योगी की तलाश शुरू की। उसे एक कुटिया दिखाई दी जहाँ एक योगी तपस्या कर रहा था। वो अपने ध्यान में लीन था और सिकंदर उसके पास पहुंचा और कुछ देर तक खड़ा रहा, ताकि वो अपने ध्यान से वापस अपने जागृत अवस्था में आए। कुछ देर बाद उस योगी ने अपनी आंखें खोली और देखा कि सामने कोई व्यक्ति खड़ा है। सिकंदर ने अपना परिचय दिया और योगी को ये बताया कि मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ, और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप हमारे देश यूनान चलें। वहाँ के लोग आपको देखकर बहुत खुश हो जाएंगे, और आप वहाँ पे उनको अपना सत्संग प्रवचन दीजिएगा, ताकि वो लोग ज्ञान प्राप्त कर सकें और आपका आशीर्वाद उन्हें मिले। सो कृपया करके आप हमारे साथ यूनान चलें। उस योगी ने बड़े ही विनम्र शब्दों में, बड़े ही विनम्रता के साथ और शांति के साथ सिकंदर से ये कहा कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। बड़े ही विनम्रता से उसने यह उत्तर दिया। लेकिन जब सिकंदर ने यह उत्तर सुना तो वह बड़ा क्रोधित हुआ, क्योंकि उसके अहंकार को चोट पहुंची। क्योंकि सिकंदर के लिए यह पहली बार था कि किसी ने उनके अनुरोध को ठुकराया है, और उसने अपनी मयान से तलवार निकाली और गरज कर बोला, तुम जानते हो कि तुमसे कौन बात कर रहा है? अगर तुमने मेरे अनुरोध को ठुकराया, मेरी बात को अगर तुमने ठुकराया, तो मैं इसी वक्त इस तलवार से तुम्हारी हत्या कर सकता हूँ। तो योगी ने बड़े ही सरल भाव से कहा, अवश्य तुम हत्या कर सकते हो, लेकिन तुम केवल इस शरीर की हत्या कर सकते हो। मिट्टी से बने हुए इस शरीर की हत्या कर सकते हो, जो कि एक न एक दिन मिट्टी में मिल ही जाना है। तो तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन सिर्फ शरीर को। इसके अंदर जो चैतन्य है, जो आत्मा है, तुम उसे नहीं मार सकते, क्योंकि वो अमर है। सो तुम चाहो तो मेरी हत्या कर सकते हो। जब उस योगी के मुख से इतने सरल शब्दों में, इतने सरल भाव में उस सिकंदर ने ये बात सुनी, तो मानो वह बहुत बदल गया। उस समय उसकी चेतना बदल गई। उसने देखा कि मैं इसे मृत्यु का भय दिखा रहा हूँ, तलवार से इसकी हत्या करने का मैं इसको डर दिखा रहा हूँ, और ये डर ही नहीं रहे हैं। ये कैसे योगी है? तो भाई, योगी शब्द में ही आप देखिए, योग जिसने वो सिद्धि प्राप्त कर ली हो, तो योगी हैं तो उनको ऐसी बातों का क्या फर्क पड़ेगा भला। तब उस योगी ने कहा कि देखो, मेरे लिए मृत्यु मृत्यु नहीं है, अर्थात मृत्यु केवल शरीर की होनी है। उसके अंदर जो चैतन्य आत्मा है वो कभी नहीं मरती है। और यह केवल शरीर केवल एक वस्त्र के समान है। जिस प्रकार हम डेली अपने वस्त्र बदलते हैं, पुराने वस्त्र त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हैं, ये शरीर भी वैसे ही है, वस्त्र के समान है, जिसे आत्मा
वस्त्र की तरह बदलती रहती है। सो शरीर के अंत होने का कैसा शोक, इसमें कोई दुख नहीं है, यानी कि इसमें दुख मनाने की कोई बात ही नहीं है। और तुम जो अपने आप को इतना बड़ा महान सम्राट और शासक कहते हो, लेकिन तुम तो मेरे गुलामों के भी गुलाम हो। तब सिकंदर ने पूछा, ये कैसे? मैं आपके गुलामों का गुलाम कैसे हुआ? तब उस योगी ने बताया कि देखो, तुमने मुझे उकसाने की कोशिश की, तलवार के डर से मुझे डराने की कोशिश की, लेकिन मैं क्रोधित नहीं हुआ। मैंने अपने क्रोध को अपने वश में कर रखा है। और अपने क्रोध को अपने वश में कर रखा है, इसका अर्थ यह है कि क्रोध मेरा गुलाम है, क्योंकि मुझे क्रोध नहीं आया। मैंने तो तुम्हारे इन कड़े शब्दों का उत्तर भी सहज भाव में दिया। इसका अर्थ है कि मुझे तुम्हारी बातों से क्रोध नहीं आया, यानी कि क्रोध मेरे वश में है और क्रोध मेरा गुलाम है। और मेरी बातों से तुम्हें इतना क्रोध आ गया। मैंने तुमसे कितने प्यार से और कितने विनम्र शब्दों में ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ नहीं चल सकता, मैं यहीं खुश हूँ, जिस अवस्था में हूँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हारे साथ वहाँ नहीं चल सकता। कितने प्यार से कहा, लेकिन तुमने इतना अधिक क्रोध व्यक्त किया, तुम इतने क्रोधित हो गए। इसका अर्थ ये है कि तुम क्रोध के गुलाम हो। तुम्हारी जो ये क्रोध की भावना है, तुम उसके गुलाम हो। और क्रोध मेरा गुलाम है, तुम क्रोध के गुलाम हो। इसका अर्थ यह है कि तुम गुलामों के गुलाम हो। जब सिकंदर ने ये बात सुनी तो वह लज्जित हो गया। उसको ये भान हो गया था कि वास्तव में वह सिद्ध योगी क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों, ये सच भी है। अगर हम भावनाओं के गुलाम हैं तो फिर हमारा जीवन अत्यंत दुखों से भरा हो सकता है। यानी कि अगर आपको किसी की कोई बात उकसाने वाली लग रही है, भड़काने वाली लग रही है, और आप उसकी बातों से क्रोधित हो जा रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम हैं, क्रोध के गुलाम हैं आप। और क्रोध के तो गुलाम हैं ही, साथ में आप सामने वाले के भी गुलाम हैं। अगर सामने वाला अपनी बातों से आपको क्रोध दिला देता है तो इसका अर्थ यह है कि सामने वाले ने आपको जीत लिया, क्योंकि उसने कहा और आप बुरा मान गए, आप क्रोधित हो गए। इसका मतलब ये है कि उसने आप पर अपना बस कर लिया, अपना वश कर लिया है। उसने आपको अपने नियंत्रण में ले लिया है कि जब वो चाहे आपको क्रोधित कर सकता है, जब वो चाहे आपको खुश कर सकता है। तो आप तो उसके हाथों की कठपुतली बन गए ना, यही तो हुआ ना। तो दोस्तों, हमें अगर मजबूत बनने की इच्छा है तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करके, उसे कंट्रोल करके और उससे ऊपर उठना होगा। हमें उसका गुलाम नहीं बनना है, हमें उसको अपना गुलाम बनाना है। कोई आपको डरा रहा है और आप डर जा रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि आप डर के गुलाम हैं। कोई आपको क्रोध दिला रहा है और आप क्रोधित हो जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप क्रोध के गुलाम हैं और सामने वाले व्यक्ति के भी गुलाम हैं। सो हमें गुलामों का गुलाम नहीं बनना है, हमें बादशाहों का बादशाह बनना है, अर्थात अपनी भावनाओं का बादशाह बनना है। आप अपने मन पर इतना तगड़ा नियंत्रण रखिए कि किसी बात से आपको कोई फर्क ही न पड़े। अगर कोई हमको भड़काने का प्रयास कर रहा है तो उसका सबसे बढ़िया उत्तर यह है कि आप आंतरिक मौन में रहें। आंतरिक मौन का अर्थ यह है दोस्तों कि आप कोई प्रतिक्रिया न करें। आपकी आंखों में शांति बनी रहनी चाहिए, आपके हृदय में शांति बनी रहनी चाहिए। आपका चेहरा वैसे ही समभाव में बने रहना चाहिए, मानो कोई बात हुई ही न हो, यानी कि किसी ने आपको कुछ कहा ही न हो। ऐसी अवस्था में आपका जैसा फेस रहता है वैसे ही बने रहना चाहिए। उस समय भी जब आपको कोई अपनी बातों से भड़काना चाह रहा हो, डराना चाह रहा हो, उस समय भी आप अपने मन पर नियंत्रण रखें। दोस्तों, अगर ये कला आप में आ गई तो समझ लीजिए कि जीवन को जीने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, इससे और बढ़िया तरीका हो ही नहीं सकता। और इसके लिए करना क्या चाहिए, यानी कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम अपनी भावनाओं को अपने वश में रख सकें, बात बात में क्रोधित न हो, बात बात में चिढ़े न, बात बात में डरे न, बात बात में लोगों से हमें घृणा न हो। होती है, बात बात में हमें ईर्ष्या होने लगती है। कोई हमसे 2 कदम आगे निकलने लगता है तो हम ईर्ष्या करने लगते हैं। यानी कि
हम दूसरों के सुख देखकर भी दुखी होने लगते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम भावनाओं के गुलाम हैं। अब ऐसा कौन सा उपाय है जिसकी मदद से हम इन सब से ऊपर उठ सकते हैं, यानी कि अपनी भावनाओं के स्वामी बन सकते हैं, गुलामों के गुलाम नहीं बल्कि राजाओं के राजा बन सकते हैं। और ये बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है दोस्तों। और ये जरूरी नहीं कि कोई इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, यानी इस कला को प्राप्त करने के लिए आपको कोई लंबी यात्रा करनी पड़े, कोई महान तपस्या करनी पड़े, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस कला को सीख सकता है। कोई भी व्यक्ति बहुत ही सरलता से इस टेक्निक को आजमा सकता है कि किस तरीके से वो अपनी भावनाओं को खुद के कंट्रोल में रख के उनसे ऊपर उठ सकता है और बहुत ही मजबूत बन सकता है। दोस्तों, इसके लिए जो कला है वो है कि आप सुबह से लेकर, यानी कि अपने नींद से जब आप जागते हैं तो तब से लेकर के रात को सोने तक के आप जितने भी दिन भर में जितने भी आपकी क्रियाएं होती हैं, जो भी क्रियाकलाप होते हैं, आप उन पर खुद नज़र रखें। अर्थात खुद से वहाँ पे दूर हट जाएं, खुद को वहाँ से दूर कर लें और सिर्फ नज़र रखें। एक दृश्य की तरह उस पूरे घटनाक्रम को देखें। सुबह से शाम तक की जितनी भी बातें हुई, खुद को वहाँ से हटा लें। दोस्तों, जब हम घटनाओं के प्रति, लोगों के प्रति, वस्तुओं के प्रति आसक्ति रखेंगे, उनमें जुड़ जाएंगे, मशीनों की तरह अगर व्यवहार करने लगेंगे, जो हमें जैसा चला ले वैसा चलने लगेंगे, तो फिर समझ लीजिए कि हम मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर बन रहे हैं। कोई आपको ऐसा बोला तो आप उसकी बातों में उधर घूम गए, कोई आपको ऐसा बोला तो आप उसकी बातों में उधर घूम गए, तो आपके विचार कंटिन्यू बदलते जा रहे हैं और उनको बदलने का रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथ में है। ऐसा ही हुआ ना? तो फिर आपको इनसे अगर ऊपर उठना है, इनसे अगर बचना है, तो आपको घटनाओं को दूर से देखना होगा। हर क्षण, हर पल आपको अपनी बातों पर, अपनी क्रियाओं पर नज़र रखनी होगी, विश्लेषण करना होगा और सिर्फ दूर से उन्हें देखना है। आसक्ति नहीं रखनी है, उसमें अपना अहम नहीं जोड़ना है, अहम भाव नहीं रखना है कि ये कार्य मैं कर रहा हूँ, ये मेरे से हो रहा है, मैंने उससे ऐसा कहा। ये जो मैं शब्द है ना, इसको जितना हो सके खुद से दूर कीजिए। ऐसा मत बोलिए कि ये काम मैंने किया, आप ऐसा बोलिए कि अभी ये कार्य हुआ है, अब ये कार्य होना बाकी है। यानी कि खुद को हटा लीजिए, केवल जो कार्य हो रहा है या जो करना है या जिसने किया है, आप उनके लिए कहिए कि अभी ये किया जाना है। अभी जैसे मैं स्टडी का वीडियो बनाया, तो मैं ऐसा ना बोलूँ कि मैं स्टडी का वीडियो बनाया, मुझे ऐसा कहना चाहिए कि अभी ये स्टडी का वीडियो बनाया गया है, इसके बाद ये बनाया जाना है। यानी जो कार्य किया जाने आप उसको लेके बोले, तो ये आप एक प्रयास कर रहे हैं उस कार्य से खुद को दूर हटाने का। यानी आप केवल एक माध्यम है जिसके माध्यम से वो कार्य हुआ है, उसमें कर्ता भाव मत लाएं आप अपना। यानी कि ऐसा मत माने कि वो मैंने किया है। जहाँ पर ये अहम भाव जुड़ जाता है वहीं से अहंकार जन्म लेता है। और अगर आप बोलेंगे ये कार्य मैंने किया है, तो समझ लीजिए कि आपके उस कार्य में भावनाएं जुड़ गई। और ऐसा होने पर क्या होगा कि अगर आपको कार्य के अनुरूप, यानी कि जैसा आपने, क्योंकि आपने वहाँ पे अपना अहम जोड़ लिया है कि मैंने किया है, तो मैं जैसी इच्छा करूँगा वैसा मुझे परिणाम मिलना चाहिए, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आपने किया है। तो जहाँ ये कर्ता भाव आ गया, समझ लीजिए कि अगर आपकी इच्छा के अनुरूप, उम्मीद के अनुरूप अगर परिणाम नहीं मिला, तो फिर वो दुख का कारण बनेगा। और अगर आप वहाँ पे अपना कर्ता भाव लाएं ही मत, आप ये मत बोलें कि मैंने किया है, बस ये काम हुआ है, अभी ये कार्य किया गया, अभी यहाँ ये हुआ, बस आप उस कार्य के होने को बताएं। कौन कर रहा है ये मत बताएं, ये बस आप बोल सकते हैं ऊपर वाला कर रहा है, दैवीय योजना कर रही है, प्रकृति के द्वारा हुआ है, आप केवल एक माध्यम मात्र हैं। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे दोस्तों, तो आपका अहम भाव वहाँ पे नहीं जुड़ेगा और आप हमेशा स्वतंत्र अवस्था में रहेंगे, मुक्त अवस्था में रहेंगे। कार्यों से, लोगों से, वस्तुओं से आसक्ति बिल्कुल मत रखिए। हाँ, आप इस संसार में रहें, लेकिन संसार को अपने अंदर मत रहने दें। अर्थात हम इस संसार में रहते हुए इन संसार के कार्यों को दूर से देखें कि हाँ, कैसा इस संसार का कारोबार चल रहा है, कैसे क्रियाकलाप हो रहे हैं। आप इनको दूर से फिल्म की तरह बस देखते जाइए और
खुद को उससे जोड़िए मत। जब जोड़ेंगे तो जंजीरें बनेगी और वो जंजीरें ही दुख का कारण बनेगी। कोई भी काम करें, कोई भी कार्य करना है, ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं करना है, कार्य करना है, लेकिन आपके द्वारा वह कार्य हो रहा है, आप ही कर रहे हैं, ऐसा ना सोचें। आप कुछ नहीं है, बस वो काम हो रहा है और आप खुद को वो कार्य करते हुए देख रहे हैं, लेकिन आप वो कार्य नहीं कर रहे हैं। आप दूर हटिए वहां से और बस ये सोचिए कि कोई व्यक्ति है वो कार्य कर रहा है, आप नहीं कर रहे हैं, कोई व्यक्ति कर रहा है। तो दोस्तों, हमेशा आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें, इसको आप अपने ऊपर हावी मत होने दें और तब आप बहुत ही ज़्यादा मजबूत इंसान बन जाएंगे दोस्तों। सो आज के वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।